बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल में वेलकम करता हूं। आप लोगों से गुजारिश करता हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर दबा दें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो मेरी आप तक आसानी तक पहुंच सके और आप उसको जल्द से जल्द देख सकें। आज का हमारा टॉपिक ये है कि कौन से बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और उनका आप लोग कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया मेरा बच्चा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कई लोग ऐसे देखे हैं जो बड़े गरीब घराने से होते हैं लेकिन ज़िंदगी के अंदर वो बहुत तरक्की कर लेते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं बहुत अमीर घराने से होते हैं लेकिन बाद में जब माँ बाप के गुजर जाने के बाद या उनकी शादी होने के बाद वो लोग ज़मीन आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं। आखिर ऐसी वजह क्या होती है कि वो आसमान से ज़मीन पर क्यों आ जाते हैं? ये दरअसल दो अलग-अलग टॉपिक हैं कि शादी का टॉपिक और ये बच्चे का एक अपना ज़ाती, मतलब कि उसकी किस्मत के वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब क्यों नहीं हो पाता और क्या वजह है कि वो ज़िंदगी के अंदर उसके माँ बाप उसको जायदाद दौलत सब कुछ देते हैं लेकिन वो बच्चा क्यों नहीं जो ना संभाल सकता। इसके अंदर जायचे में कई चीज़ें मतलब कि देखी जाती हैं। बहुत से ऐसे स्टार होते हैं जो उनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ सितारों का आप के सामने ज़िक्र करूंगा जिनके 100% बड़े असरात होते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी के कामयाबी और नाकामी के अंदर। कामयाबी के अंदर सबसे पहले मरकरी, मतलब अतारत, शम्स, ज़ोहरा, मुश्तरी, ये सितारे हैं जो कामयाबी और नाकामी के ऊपर जो है ना हुकूमत करते हैं। सबसे जो पहले सितारा है वो है अतारद। अगर किसी बच्चे के ज़ायचे के अंदर अगर अतारद सही पोजीशन में है तो वो बच्चा कामयाब होगा। आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें। कई लोग तो पूरे ज़ायचे को सही तरीके से वो उनको पढ़ना भी नहीं आता और बनाना भी नहीं आता। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बता दूं कि बच्चा आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि मेरा बच्चा ज़िंदगी में कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए ये है कि अगर आप बच्चे को कोई घर में खिलौना ला के देते हैं या कोई चीज़ ला के देते हैं या उसके पास कोई चीज़ रखवाते हैं, खिलौने तो अक्सर बच्चे तोड़ते हैं, लेकिन वो चीज़ उस बच्चे के पास देर पा रहे थे, आपने उसको घड़ी ला के दी है या कोई भी ऐसा टॉयज़ ला के दिया है और वो बच्चे के पास देर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि मेरा बच्चा ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर लेगा कभी ना कभी। और वो अगर आप उसको कोई जायदाद या दौलत भी दे के जाएंगे तो वो उसको सिंगल से डबल कर लेगा। ज़िंदगी के अंदर वो कामयाबी ज़रूर हासिल करेगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आप उनको चीज़ें दे भी दें वो संभाल नहीं सकती है। आधा एक घंटे के बाद वो चीज़ टूट भी जाती है और उनसे गुम भी हो जाती है। इससे मुराद ये है कि वो बच्चा जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर उस तरीके की कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, चाहे उसका बाप करोड़पति अरबपति क्यों ना हो। उसको जब वो कुछ दे के जाएगा तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। अब जायचे के अंदर मुश्तरी, ज़ोहरा और अतारद और शम्स, ये चार ऐसे सितारे हैं कि आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया ये बच्चा या बच्ची ज़िंदगी के अंदर तरक्की कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। वैसे तो पूरा जायचा मतलब कि देखना होता है, लेकिन मैंने ये बड़े ही शॉर्ट तरीके से एक जो है ना हिसाब निकाला है जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी मुशाहिदे में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में लिखी होती हैं। किताबों में आप उसको ऐसे ही समझ लें लकीर का फ़कीर, जो किताब में लिखा है उसको आपने पढ़ लिया और उसी को अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपकी चीज़ मुशाहिदे में हो, चाहे आपने किताब में पढ़ी है, फिर आपने वो जायचे बनाए हैं या उसको लोगों के उसके ऊपर असरात देखे हैं और फिर आपने उनका अंदाज़ा लगाया है, फिर जो चीज़ आपके पास आएगी वो 100% वो चीज़ ऐसी होगी, ना वो किसी किताब में होगी और ना वो किसी और किसी के पास होगी। और जब आप किसी को बताएंगे तो मतलब कि जो बंदा पूछ रहा होगा वो भी बहुत गौर से
اس بات کو سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ تو یہ کچھ ایک ایسی ذائچے کی جو چیز ہے میں نے آپ کی خدمت میں شیئر کرنی تھی، آپ کو بتانا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ چیز میں آپ کو ضرور سبق النجوم کی یہ بتاؤں گا اس لیسن کی۔ تو یہ آپ نے آج سے نوٹ کر لینا ہے کہ جس کے ذائچے میں مرکری، جوپٹر، وینس اور سن، یہ 4 ستارے ہیں، اگر یہ ستارے صحیح پوزیشن میں ان کے نظریات آپس کے اندر صحیح ہیں تو کامیابی 100% آپ کے پاس ہے، اور اگر خدا ناخواستہ اگر نہیں ہے تو آپ ان کے صدقات دیں، انشاءاللہ تعالی یہ پھر آپ کے حق میں ہو جائیں گے، اور ان کے صدقات دینے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے اپنی زندگی کے اندر چینجنگ محسوس کریں گے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ اگر کسی کی پیدائشی ذائچے کے اندر شمس کمزور پڑا ہوا ہے تو وہ سمجھے کہ میں زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شمس کا صدقہ دے اور کبھی اپنے باپ کو ناراض نہ کرے، تو وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ ستاروں کے بھی اپنے جو ہے نا ایک رشتہ دار ہوتے ہیں، مطلب کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے شمس باپ سے ریلیٹیو ہے، قمر ماں سے ہے، مرکری جو ستارہ ہے یہ آپ کے جو ہے نا سچ بولنے سے ہے، اور آپ کی چھوٹی بہن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، زہرہ کا بھی مطلب تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کا بھی جو ہے نا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، تو اس لیے صدقات سے بھی آپ ستاروں کی نحوست دور کر سکتے ہیں، اور کچھ اپنی زندگی کے اندر رہن سہن کے سے بھی آپ ستاروں کی نحوست کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی آپ صدقہ دے لیں اور کہیں کہ ستارے کی نحوست دور ہو جائے گی، آپ کی زبان ویسی کی ویسی رہے، دل آپ کا ویسے کا ویسا ہی رہے، تو پھر کسی ستارے کی نحوست آپ سے دور نہیں ہونی چاہیے، جتنا مرضی اس میں آپ صدقہ دے لیں، آپ کو خود بھی بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ خود بدل گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ستاروں کی نحوست بھی بدل جائے گی، آپ کا صدقہ بھی کام کرے گا۔ آپ یہاں پر لوگوں کو ناراض کریں اور